जैसा अब तक की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, ये बिल्कुल क्लियर है हरियाणा में कि सरकार कांग्रेस की अपने बहुमत से आ रही है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मतलब है, वहाँ भी कांग्रेस प्लस अलायंस की इंडिया ग्रुप की सरकार आ रही है। वहाँ भी अच्छी मेजोरिटी दोनों जगह पे कांग्रेस और इंडिया ग्रुप की सरकार आ रही है। क्या कारण है जो इतना एक ज्यादा बहुमत आ रहा है कांग्रेस का? इनकी 10 साल इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। बिना 10 साल काम ना करने के बाद जनता कब तो झूठे नारों में चलती। इनका काम मोदी साहब का एक ही था, झूठे नारे लगाना और वोटें ले लेना। और तो 10 साल लोगों ने देख लिया कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इस करके दोनों प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की आ गई। क्या लगता है किसानों के मुद्दे पर, अग्निवीर मुद्दे पर असर पड़ा है इस पे? ये किसानों का असर तो मुद्दों का असर पड़ना ही है। क्यों? क्योंकि हरियाणा तो मैक्सिमम किसानों का इलाका है, तो इसलिए असर तो पड़ना ही था। परंतु यदि सेंटर में सरकार कांग्रेस की बन जाती तो और ज़्यादा असर पड़ता। लास्ट के दिनों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आए तो कितना असर डाला उन्होंने? नहीं, राहुल प्रियंका जब लास्ट में आए हैं, असर तो पड़ा उनका। परंतु मेन मुद्दा ये होता है कि किन सीटों पे आए हैं वो, उन सीटों की लोकल हालत क्या थी। बात की जाए, अशोक तंवर भी लास्ट के दिनों में शामिल हुए, कितना अशोक असर तंवर पड़ा? का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी हर साल नई पार्टी बनाता हो और नई पार्टी में जाता हो, उसका पब्लिक क्या असर मानती है। एक दिन पहले तक तो वो बीजेपी वोटें मांग रहा था और अगले दिन वो कांग्रेस में आ गया। तो एक दिन में आने से उसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता। जैसे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ चुनाव प्रचार पे निकले और लास्ट के दिनों में कुमारी शैलजा भी लोगों के बीच में आई, तो कितना असर रहा? नहीं, ऐसे ना, क्योंकि जो नेता है उन सभी का अपना अपना इलाका है, अपना अपना एरिया है। उस एरिया के अंदर जब वो आते हैं तो उससे प्रचार में तेजी आती है तो पार्टी को उसका फायदा होता है। मनोहर लाल तो खट्टर अब भी कहते हैं कांग्रेस में तो अभी भी गुटबाजी है। ऐसे ना, बीजेपी का तो मुद्दा यही रहता था हमेशा कि कांग्रेस में गुटबाजी, फूट, या मुसलमान और हिंदू। एक बताओ, 70 साल के 55 साल राज कांग्रेस ने किया, तब कभी नहीं मुद्दा उठा कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई है। ये 10 साल हुए इनकी सरकार बनाई को, 10 साल में इनने हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। यदि आज मोदी के राज में भी हिंदू खतरे में है, तो कौन से राज में हिंदू सही होंगे? ये लोग नहीं सोचते। आगे क्या लगता है, एक तरफा बहुमत भी आ रहा है आगे, फिर किस आधार पे जो हाईकमान किसको तय करेगी? देखो, हाईकमान अपने हिसाब से चलता है, परंतु जो बहुमत कांग्रेस को आ रहा है, उसके बाद कांग्रेस के हर नेता के ऊपर और हर कार्यकर्ता ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ रही है। नुकसान भी हो सकता है पार्टी को बाद में लंबे समय में। और यदि इन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर, मुख्यमंत्री जो बने, यदि उसने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर अदलू बदलू का मौका दिया अपनी सरकार में या अपने चेयरमैन वगैरह में या बोर्ड वगैरह में, तो इसका नुकसान कांग्रेस को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी नेक्स्ट सलाह है मुख्यमंत्री जी को, जो हरियाणा के बनने जा रहे हैं, कि वो कांग्रेस के उन वर्करों को तरजीह दें जो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं। उन लोगों को इग्नोर करके रखें कि जो लोग कि 10 साल तक उन्होंने बीजेपी में लड्डू खाए और आज मौके पे वो कांग्रेस में आ गए। उनकी यदि परवाह करेंगे तो इससे आने वाले समय में कांग्रेस को वर्करों का भारी टोटा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर में सरकार कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की बन रही है, और इंडिया अलायंस के अंदर अब्दुल्ला जी हैं, उनके परिवार में से ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा आज के इस मामला के मुताबिक। हरियाणा की जनता भी, जम्मू कश्मीर की जनता और हरियाणा की जनता दोनों का मैं ऑल इंडिया सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दोनों प्रदेशों की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी के अंदर, सोनिया गांधी जी में, खड़गे साहब में अपना विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी को दोनों प्रदेशों में
सरकार बनाने के लिए मौका दिया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।